हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, सो आज हम उसी के अंदर कुछ और डिफरेंट वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 7.2 जो है उसी के अंदर कुछ और जो डिफरेंट वैरायटी हमारी बच गई है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि इफ द पॉइंट्स ए की कोऑर्डिनेट है 6,1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 8,2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी is 9,4 and coordinate of point D is P, 3 are the vertices of a parallelogram. A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in a order. मतलब A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D लेना है। ठीक है, taken in a order. Then find the value of B. ठीक है, तो देखिए ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमने सामने वाली साइड पैरेलल्स होती हैं और इक्वल होती है। ए बी, ये सी और ये डायगोनल हो गया ए सी और ये डायगोनल हो गया बी और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम ले लेते हैं। तो अब पैरेललोग्राम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये तो है ही। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे पॉइंट O पर। तो पॉइंट O आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो पॉइंट O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और पॉइंट O जो है वो BD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, ये जो पॉइंट O जो है O के कोऑर्डिनेट जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने पहले भी सेक्शन फॉर्मूला में बताया था कि x = x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। ठीक है, सो मिड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखिए मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC is same as, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं coordinates of midpoint O of diagonal AC is same as coordinates of midpoint O of diagonal BD। तो देखिए A के कोऑर्डिनेट हमने लिखे हुए हैं, देखिए 6,1, 8,2, 9,4 और D के कोऑर्डिनेट है P, 3। तो देखिए ये AC है, ये लाइन सेगमेंट है, ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड होगा। तो देखिए O के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएंगे, O के कोऑर्डिनेट AC के हिसाब से 6 + 9/2, ये x1 ये x2/2 और ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट O का और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 + 1/2। अब BD का मिड पॉइंट भी O है तो BD के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 8 + p/2 और 3 + 2/, तो देखिए ये हो गया 9 and 6 15/2 और ये हो गया 5/2 और ये हो गया 8 + p/2, 5/2। तो देखिए y कोऑर्डिनेट सेम आ गया, x कोऑर्डिनेट भी सेम ही होगा। तो हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए 15/2 = 8 + p/2, 2 से 2 कैंसिल
कैंसिल हो गया, सो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, तो p की वैल्यू हो गई 15 माइनस 8, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अननोन जो कोऑर्डिनेट था p उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वैल्यू कितनी आई हमारी 7, क्या आ गई 7। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सब लोगों को? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसी वैरायटी में हम क्वेश्चन थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स ए और बी से फॉर्म हो रहा है, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट है -4, -5। क्या है? -4, -5। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है? कट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल ये ले लिया आपने इस तरीके से, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ये ए हो जाएगा, जैसे हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, ये हो गया 1, -5 और दूसरा देखिए इस अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि चलिए ये थोड़ा सा ज्योमेट्री के हिसाब से हम चलें तो इस तरीके से ले लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 1, -5 और बी कोऑर्डिनेट ले लिया -4, -5। एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये -x, ये y, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट P। अब पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0। इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है कि ये जो लाइन सेगमेंट जो x एक्सिस के थ्रू कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? एक तो वो रेशियो निकालना है, फिर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी निकालना है। लेट्स सपोज इट इज डिवाइड इन रेशियो k:1, k:1 में वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो देखिए हम y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P का 0 है, k y2, ये देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो इनटू 5 प्लस y2 क्या है? y1 क्या है? सॉरी -1, तो ये हो गया -1 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो देखिए k 5k -5 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू हो गई 5/5, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 5k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू हो गई 5/5, k की वैल्यू हो गई 1। क्या हो गई? k की वैल्यू, तो किस रेशियो में आ रहा है? 1:1 के रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 1:1 के, यानी b जो है वो ab का मिड पॉइंट हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? ab का मिड पॉइंट। b क्या हो जाएगा? ab का मिड पॉइंट। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? b के कोऑर्डिनेट अब हम निकालना चाहें तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? p हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा
x1 प्लस x2 बाय 2, तो x1 है 1 माइनस 4 बाय 2, एन क्या हो गया -3 बाय, x की वैल्यू -3 बाय 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 बाय 2, 0, क्या हो जाएगा -3 बाय 2, 0, तो ये b के कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 बाय 2, 0, और रेशियो आ जाएगा 1:1, इस रेशियो में कट करेगा 1:1। इज इट क्लियर? आया समझ में? चलिए, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle and whose center is 2, -3 and B is 1, 4. ठीक है, क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter, ये सर्कल है, ठीक है, और ये B और ये सेंटर O, ठीक है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? 2, -3, ये है 2, -3, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 4, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। क्या पूछे हैं? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट पूछे हैं आप, ये इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो लेट्स सपोज कि A के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, क्या हो गया x, y। देखिए OA भी आपका रेडियस है और OB भी आपका रेडियस है, और ये आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंटर। तो मतलब ये जो O है वो डायमीटर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ये लॉजिक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना, कि हम बोलेंगे कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देखिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, तो x की वैल्यू देयर की आपको 2, x1 की वैल्यू है x और x2 की वैल्यू है 1 बाय 2, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y, और ये x और y, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से x की वैल्यू 2 रखी हमने, और x1 की जगह हमने x रख दिया, x2 की जगह 1 रख दिया, तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू होगी 4 - 1, यानी x की वैल्यू होगी। तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट आ गया 3। अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, अब y की वैल्यू क्या है? सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -3 इज इक्वल टू y1 है y प्लस y2 क्या है? 4 डिवाइड बाय 2, तो -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, तो y की वैल्यू हो गई -6 - 4, y की वैल्यू हो गई -10। तो A के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? A की कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10, क्या आ गए? 3, -10। Is it clear? Any doubt in this part? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि A and B are coordinates of A and B are given। A के कोऑर्डिनेट हैं -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट है -2, 4, सॉरी 2, -2, क्या है? 2, -4 respectively. Now find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB. AP is equal to 3/7 of AB, और आपको क्या पूछा है? Find the coordinates of P। तो देखिए ये A, ये B और ये P, तो
तो इसमें आपको रेशियो दिया हुआ नहीं है इनडायरेक्टली, ना रेशियो दिया हुआ है ना पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक डेटा तो कोई चाहिएगा तभी आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब कुछ ना कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है AP = 3/7 ऑफ AB, तो इससे हम कुछ लॉजिक डेवलप करेंगे। -2, -2 ये के कोऑर्डिनेट, 2, -4 ये दूसरे कोऑर्डिनेट। ना AP = 3/7 ऑफ AB, तो AB को मैं क्या लिख रहा हूँ, AP + PB। AB को क्या लिख रहा हूँ, AP + PB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7AP = 3 AP + 3PB। 7AP इधर आ गया, 7AP - 3AP = 3PB। ये हो गया 4AP = 3PB। सो AP/PB का रेशियो हो गया 3:4। क्या हो गया, 3:4। AP और PB किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 3:4 रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये अब आपका M आ गया, ये N आ गया, M और N आ गए। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब रेशियो पता चल गए तो x और y कोऑर्डिनेट अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या समझ में आया आपको। AB की जगह मैंने क्या रखा, AP + PB, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7AP = 3AP + 3PB। 3AP इधर लाया, 7AP - 3AP = 3PB, 4AP = 3PB, तो AP/PB ये रेशियो आ गया 3:4। अब हमें क्या करना है, x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे बस। x = mx2 + nx1/m + n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 + ny1/m + n। ये m है, ये n है, ये m ले लिया, ये n ले लिया, तो ये हो गया 3, ये x1/1, ये x2/2, तो x2 की वैल्यू 2 + n, 4 x1 की वैल्यू -2, m + n 7, तो हो गया 6 - 8/7 यानी -2/7। ये क्या आ गए, b का x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m की वैल्यू 3, y2 -4 + n की वैल्यू है 4 × -2/7, क्योंकि m + n 7 है, तो ये गया -12 और -8 -20/7, तो हो गया -2/7 और -20/7। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए, 2/7 -2/7, -20/7। These are the coordinates of point, क्या होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो, -2/7 -20/7। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से पॉइंट P के हमने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now find the area of a rhombus if the vertices are taken in order. Rhombus है A, B, C और ये D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है 3,0, B के कोऑर्डिनेट है 4,5, C के कोऑर्डिनेट है -1,4 और D के कोऑर्डिनेट है -2, -1। अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ d1 × d2, दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ होगी उसका हाफ d1 × d2। ठीक है, एक तरीका ये है, जैसे ये A से C मिला दिया और ये E से D मिला दिया, ठीक है। अब
एक और पॉइंट होता है कि जो रोम्बस है उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा O। तो आपको O के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। O के कोऑर्डिनेट मिलने से ये A और C के कोऑर्डिनेट हैं, O के कोऑर्डिनेट 1 और 1,2 है, और 1, O के कोऑर्डिनेट तो हो गए 1,2, तो ये हो जाएगा हाफ AC इंटू BD। AC और BD की आपको क्या चाहिएगी, लेंथ चाहिएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो AC की वैल्यू, AC इज D1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, -1, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 16 √32, ठीक है। तो ये हो गया 4√2, ठीक है। और BD की लेंथ हो जाएगी D2, तो ये हो जाएगा अगेन x2 माइनस x1, 4 - 2 यानी 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 + 36 यानी √72, यानी कितना हो गया 6 क्या हो गया 6 तो D1 और D2 की वैल्यू आ गई, तो एरिया हो जाएगा हाफ D1 × D2, तो हाफ D1 की जगह 4√2, D2 की जगह 6√2, तो ये 24 × 2/2 हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल, ये 24 स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमने जो मैक्सिमम वैरायटीज थी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर और जो हमारी, वो हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक्सरसाइज 7.3, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।